Hello friends, today welcome our channel at the nursing material. Today we will discuss about the topic placenta. प्लासेंटा क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. नेक्स्ट पिछला हमारा टॉपिक था फिटर सर्कुलेशन, जिसके हमने बात किया था कि फिटर सर्कुलेशन कैसे होता है, कौन कौन से बायोप्लास्ट चलर के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, और कैसे क्या क्या ब्लड कहाँ आता है, कैसे पहुँचता है और वापस रिटर्न कैसे वापस आता है मैटरनल ब्लड, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्लासेंटा. प्लासेंटा क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है. तो फर्स्ट होता है प्लासेंटा के मेनली तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. फर्स्ट इज द हीमोकोरियन, सेकंड इज द डिस्कॉइड एंड थर्ड इज द डेसिडुएट. प्लासेंटा जो होती है वो हीमोकोरियनिक होती है, ठीक है. हीमोकोरियंस का मीन्स होता है कि जो प्लासेंटा के अंदर जो होती है कोरियोनिक विलाई की होती है, वो क्या करती है, मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में होती है और वो मैटरनल ब्लड क्या होती है, फिर आगे जाकर ट्रांसफर होता है किसको, फीटस को सप्लाई होता है. तो कोरियोनिक विलाई का जो काम होता है मेनली मैटरनल ब्लड होता है उसको क्या तक, फीटस तक पहुंचाना, ठीक है. सेकंड इज द डिस्कॉइड. इट्स जो प्लासेंटा का शेप होता है वो कैसा होता है, डिस्क लाइक शेप होता है, ठीक है, ये डिस्क के जैसा दिखने को मिलती है, ठीक है. थर्ड इज द डेसिडुएट. डेसिडुएट का मीन्स होता है जो प्रेग्नेंट लेडी की एंडोमेट्रियम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडो बोलते हैं. आफ्टर डिलीवरी वो क्या हो जाती है, सेड ऑफ हो जाती है या एक्सपेल आउट हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेड ऑफ या फिर डेसिडुएट ऑफ प्लासेंटा, ठीक है. फिर होता है इसके पार्ट्स की बात करें अगर हम, तो प्लासेंटा मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट द मैटरनल पार्ट एंड सेकंड इज द फिटल पार्ट. मैटरनल पार्ट होता है जो, उसको हम किस नाम से जानते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस. ये क्या होता है, 20% पार्ट ऑफ द प्लासेंटा होता है. जो मैटरनल पार्ट होता है वो क्या हमेशा क्या होता है, मैटरनल मदर से अटैच होता है, एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच होकर रहता है. सेकंड इज द फिटल पार्ट, इज आल्सो नोन एज ए ट्रोफोएक्टोडर्म, साइटोट्रोफोब्लास्ट और कॉलोनिक फ्रोंडोसम. जो फिटल पार्ट होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, ट्रोफोएक्टोडर्म, साइटोट्रोफोब्लास्ट और द कोरियोनिक फ्रोंडोसम. ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, 80% पार्ट ऑफ द प्लासेंटा का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट हम बात करें इसके वेट की, तो प्लासेंटा का जो मेनली वेट होता है वो होता है 500 ग्राम, ठीक है. फिर हम इसके फिटल प्लासेंटा रेशियो की बात करें तो वो होता है कितना, 6:1. मीन्स जो फिटस का वेट होता है एट टर्म वो होता है 3 केजी एंड जो प्लासेंटा का वेट होता है 500 ग्राम. तो क्या हो जाता है, इसका जो रेशियो होगा वो होगा क्या, 6:1 या फिर 1:6, ठीक है. फिर अगर डायमीटर की बात करें तो प्लासेंटा का जो डायमीटर होता है वो होता है 15 to 20 सेंटीमीटर. प्लेसेंटा की जो थिकनेस होती है वो सेंटर में थिन होती है और पेरिफेरल में क्या होती है, पतली होती है. जो सेंटर थिकनेस की बात करें हम प्लासेंटा की, वो 2.5 to 3 सेंटीमीटर होती है. जो सेंटर में जो प्लासेंटा है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक मोटी होती है. और जो पेरिफेरल प्लासेंटा की बात करें तो वो होती है कितनी, 1 to 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है. जो पेरिफेरल में जो प्लासेंटा की मोटाई होती है वो होती है 1 to 1.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हम बात करें प्लासेंटल वॉल्यूम की, तो प्लासेंटा का जो वॉल्यूम होता है वो होता है कितना, 500 ml. टोटल जो प्लासेंटा का वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml. प्लासेंटा वॉल्यूम को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द इंटरविलियस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें, और सेकंड इज द विलस सिस्टम में, ठीक है. तो मेनली जो प्लासेंटा के अंदर इंटरविलस स्पेस होता है उसके अंदर जो फ्लूइड का होता है वो कितना होता है, 150 ml ब्लड फ्लो होता है, ठीक है. और विलय सिस्टम में जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 350 ml ब्लड होता है, ठीक है. और इंटरविलस स्पेस जो होता है वो होता है क्या, मैटरनल पार्ट. और अदर क्या होता है, वो होता है क्या, फिटस पार्ट, ठीक है. इंटरविलस स्पेस में जो वो होता है 500 to 6 ml पर मिनट ब्लड फ्लो होता है, किसके द्वारा, यूटेराइन आर्टरी के द्वारा. यूटेराइन आर्टरी जो होती है वो ब्लड फ्लो करती है किसको, प्लासेंटा को, और वो कितना करती है, 500 to 600 ml पर मिनट ब्लड फ्लो करती है आईवीएस सिस्टम में, किसको, आईवीएस या इंटरविलस सिस्टम के अंदर, ठीक है. तो मेनली याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंटरविलस स्पेस के अंदर कितना ब्लड फ्लो होता है, तो मेनली होता है वो क्या, 500 to 6 ml ब्लड पर मिनट, ठीक है. नेक्स्ट हम विलाई सिस्टम की बात करें तो ये होता है अपना क्या, विलाई सिस्टम. देख लीजिए आप, इसका आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं क्या, विलाई सिस्टम. विलाई सिस्टम के जो अंदर ब्लड फ्लो होता है वो किसके कितना होता है, 400 ml पर मिनट ब्लड फ्लो होता है बाय द अम्बिलिकल आर्टरी. अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, विलाई सिस्टम में ब्लड फ्लो करती है, ठीक है. नेक्स्ट O2, अगर O2 कंजप्शन की इंक्रीज इन द 15 to 30% इन द प्रेगनेंसी के अंदर जो ऑक्सीजन कंजप्शन होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फिटस को भी ब्लड सप्लाई होती है तो एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा लगता है, तो ऑक्सीजन कंजप्शन भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. और टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. डीप टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली होती है वो एडल्ट पर्सन की वो होती है 500 ml,
ठीक है। और नॉर्मली जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल क्या होती है, सेलो रेस्पिरेशन भी करती है और डीप रेस्पिरेशन भी करती है। ठीक है। जो प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉटिलीडॉन। ठीक है। क्या होता है कॉटिलीडॉन, मैं आपको बता देता हूँ। कॉटिलीडॉन कुछ नहीं क्या होता है, एक विलाई सिस्टम होता है। क्या होता है, विलाई सिस्टम। 3 विलाई से जो फर्स्ट, जैसे ये विलाई है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये 3 विलाई मिलके क्या बनाती है, एक कॉटिलीडॉन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। और ये क्या होती है, प्लासेंटा की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है। प्राइमरी विलाई फॉर्म ऑन द 30th डे। जो प्राइमरी विलाई होती है वो 13 दिन के अंदर आफ्टर द क्या वो फर्टिलाइजेशन 13 डेज पे जो होती है प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन होता है वो होता है कितने दिन पे, 16 डेज पे। और टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन होता है वो 21st डे पे। इधर भी एक मेन याद रखने वाली बात ये होती है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी विलाई होती है वो क्या हो जाती है, एवेस्कुलर होती है। मीन्स इनके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। इस मेनली यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन कब होता है और इसकी क्या अवेस्कुलर होती है। ठीक है ना। तो ब्लड सप्लाई जो होती है इनके अंदर एब्सेंट होती है। टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन होता है वो 21st डे पे होता है। और ये क्या होता है, वेस्कुलर विलाई होती है और इसी के अंदर ब्लड सप्लाई क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो मेनली जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो होता है कि फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है। तो फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ पे हो जाता है, 21st डे से स्टार्ट हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू एनफ्लेक्स ये कहीं पे 24 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, 21st डे पे फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक तो फीटोप्लासेंटल रेशियो क्या हो जाता है, तो आपको याद रखना है फीटोप्लासेंटल रेशियो होता है 6:1। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सरफेस की, तो सरफेस होती है प्लासेंटा की, 2 सरफेस होती है। फर्स्ट इज द मैटरनल सरफेस एंड सेकंड इज द फीटल सरफेस। ठीक है। मैटरनल सरफेस जो होती है वो मैटरनल पार्ट से अटैच होती है और फीटल सरफेस जो होती है वो फीटल पार्ट से अटैच होती है। ठीक है। तो मैटरनल सरफेस होती है वो, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, डार्क रेड कलर की होती है। ठीक है। और ये हेमरेजिक स्पॉट इस पर क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हेमरेजिक स्पॉट का मतलब होता है जो ब्लड क्लॉट के जो होते हैं स्पॉट वो इस पर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड इज द फीटल सरफेस, ये क्या होती है, ब्राइट रेड होती है और सेंटर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये क्या होती है, सेंटर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है। जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा के अंदर, जैसे ये मान लिया अपनी प्लासेंटा है तो इसके अंदर जो ये होती है अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे क्या होती है, आके अटैच होती है। ठीक है ना। ये फीटल सरफेस जो होती है जहाँ पे क्या होती है अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है वो क्या होती है, ब्राइट रेड स्किन होती है। ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से जुड़ती है, तो वो क्या हो जाती है, सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा से जुड़ती है। अगर सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा से ना जुड़ के अम्बिलिकल कॉर्ड पेरिफेरल पार्ट से जुड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेटलडोर प्लेसेंटा। बेटलडोर प्लेसेंटा क्या होती है, पेरिफेरल अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नोन एज ए बेटलडोर प्लेसेंटा। ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि बेटलडोर प्लेसेंटा क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि पेरिफेरल अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नोन एज ए बेटलडोर प्लेसेंटा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर फंक्शन ऑफ प्लासेंटा की, तो फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं सब जगह पे प्लासेंटा के। फर्स्ट इज द रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन और जिसके थ्रू क्या होती है, ऑक्सीजन मदर को फिटस को प्रोवाइड होती है। ठीक है। और सेकेंड जो होता है जो CO2 का जो होता है वो क्या होता है, फिटस से मदर। ठीक है। रेट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है 8 ml/kg/minute। मेनली ये भी याद रखने का क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो फिटल प्लासेंटा रेशियो होता है वो होता है 6:1 और जो रेट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो कितना होता है 8 ml/kg/minute। ठीक है। ये भी याद रखने का। ब्लड फ्लो जो होता है ऑक्सीजन का वो ब्लड फ्लो कितना होता है 160 to 30 ml/minute। ठीक है। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। जो प्लासेंटा होती है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है और न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जिसके क्या होता है कि मैटरनल न्यूट्रिएंट है वो क्या होते हैं, फिटस तक पहुँचते हैं। तो ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, फैट, अमाइनो एसिड, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन और हार्मोन्स को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है। ऑल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ऑल हार्मोन्स क्रॉस द प्लासेंटा एक्सपेक्ट कौन सा, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन क्या होते हैं, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते। ये मेनली याद रखने लायक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से हार्मोन है जो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते। तो अपने याद रखना है कि कौन सा, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है। हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय द फिटस। अब जो
कुछ हार्मोन है वो भी क्या होते हैं फिटस के थ्रू क्या होते हैं सिंथेसाइज होते हैं। फर्स्ट इज द ग्लूकागॉन, ये कब स्टार्ट हो जाता है 8 वीक पे जो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन है वो क्या सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फिटस के द्वारा। सेकंड इज द इंसुलिन, इंसुलिन का जो सिंथेसिस है वो क्या स्टार्ट हो जाता है 10 वीक्स पे। थर्ड इज द थायरॉक्सिन, वो क्या होता है 12 वीक पे स्टार्ट हो जाता है उसका सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। वेस्ट प्रोडक्ट रिलीव इन द ब्लड बाय द फिटस इज रिटर्न टू द मदर, जो फिटस का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है प्लासेंटा के अंदर रिलीज हो जाता है और वो क्या होता है मदर तक वापस रिटर्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करें तो इसका हार्मोनल फंक्शन भी होते हैं प्लासेंटा के। नॉर्मली 2 टाइप ऑफ हार्मोन प्लासेंटा के अंदर होते हैं। फर्स्ट इज प्रोटीन हार्मोन, सेकंड इज द स्टेरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन के अंदर आप बात करें तो फर्स्ट इज द एचसीजी, जो मेनली होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इट इज द मेन हार्मोन दैट इज फंक्शन एज ए, जो उसके अंदर जिससे हम क्या कर सकते हैं प्रेगनेंसी को भी अटैक करते हैं और ये क्या होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। सेकंड ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। थर्ड इज द प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, जिसके हम क्या बोलते हैं शॉर्ट नेम में इसके अंदर बोलते हैं PAPPA, ठीक है, शॉर्ट नेम इसका होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन है। फोर्थ इज द रिलैक्सिन स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन की बात करें तो उनके इसके अंदर 2 होते हैं, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, जो क्या करते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट में आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में।